हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जीके इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम राज्य की कार्यपालिका से जुड़े 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कुछ सेकेंड का समय मिलेगा। उसके बाद मैं सही उत्तर बताऊंगा। अपना स्कोर जरूर गिनते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 35 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और प्रश्न का सही उत्तर है सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 161 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के प्रति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा विधानसभा को बुलाने को और स्थगित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 174 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 213 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो उसे कितने समय में विधायक बनना होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद निर्धारित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल किस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित रख सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किस अंग का हिस्सा होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानमंडल अंग का हिस्सा होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल का विवेकाधीन कार्य है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के लिए यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान के अनुसार किसमें निहित होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 157। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किससे समक्ष शपथ लेता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल संविधान के अनुसार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी राज्य में स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में किसे भी विवेकाधिकार प्राप्त होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा को संबोधित करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा किस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 161 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनः विचार हेतु वापस भेजता है तो यह शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति लेता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो। ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को किसके समक्ष रखा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना दे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 166 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राज्य का महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि मुख्यमंत्री त्याग पद दे देता है तो समांतर मंत्रिपरिषद का क्या कार्य होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वतः समाप्त हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आधार क्या होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के बहुमत का समर्थन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस पर लागू नहीं होती? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मृत्यु दंड को पूर्णतः समाप्त करने पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 200 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके समान मानी जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति के समान मानी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि विधानमंडल पुनः बैठक करे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 सप्ताह तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राज्यपाल के विवेकाधिकार से संबंधित विवाद पर अंतिम व्याख्या कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भिन्न अंग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को किस विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की अनुमति देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 200 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है
तो उसे कितने समय के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 माह के अंदर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली संस्था कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मंत्रिपरिषद। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल के विवेकाधिकार में आता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 176 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब समाप्त हो जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विधानमंडल के पुनः बैठक करने के 6 सप्ताह बाद यदि स्वीकृति न हो। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर पुनः विचार हेतु लौटाने के बाद यदि वह विधेयक पुनः पारित हो जाए तो समांतर राज्यपाल को क्या करना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वीकृति देना होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति को देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा को बुलाना एवं स्थगित करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 213 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है सिवाय कुछ विवेकाधीन मामलों के। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 167 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके अभाव में वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहार में कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों हमसे इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए विषय और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।